हाय सियाजू के चरण कितने कोमल हैं, हाय हाय। परम परां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कीर्तमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। जय जय सीताराम। हर हर शंभो भोलेनाथ। आज शिवरात्रि है। हमारे राम जी महाराज के स्वामी सखा सब कुछ हैं। दिन रात राम राम जपते हैं। राम राम जपने का स्वाद तो वही जानते हैं, राम नाम की महिमा तो वही जानते हैं जो हलाहल जहर पी गए और गले से नीचे नहीं उतरने दिए। चलिए, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हम लोग जो अयोध्या कांड का प्रसंग सुन रहे हैं उसमें 127 दोहा तक पहुँचे हैं अभी। वास्तव में हम क्षमा प्रार्थी हैं, ना तो पढ़े लिखे हैं और बैठे हैं कथा कहने को, लेकिन ये कथा नहीं है, ये अपना स्वाध्याय है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसमें अध्ययन की जरूरत नहीं है। अपने लिए कोई भोजन बनाना हो तो पाक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बने रोटी बना लो, दाल बना लो, पेट भर जाएगा। तो अपने भजन करने के लिए वास्तव में बहुत विद्वता की जरूरत नहीं है। बस लगे रहें, भजन में लगे रहें, कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग कल सुन रहे थे कि राम जी साधारण मनुष्यों की तरह वाल्मीकि जी महाराज से पूछते हैं, हे नाथ, आप मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम रह सकें जानकी जी लखनलाल जी के सहित, और वहाँ पर कोई ऋषि मुनियों को हमारे रहने से उद्वेग ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। कितना बारीकी से विचार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से संत को, ब्राह्मण को हमारे द्वारा उद्वेग ना हो जाए, ऐसे रहनी से रहना चाहिए। तो हमारे वाल्मीकि जी महाराज क्या कहते हैं कि ऐसा जगह आप बता दीजिए जहाँ आप ना हो तो हम वहाँ बता दें आपको कि यहाँ रहिए। ऐसा अर्थात एक कण ऐसा नहीं है जहाँ हमारे ठाकुर जी उपलब्ध ना हो। खटक में, खम्भ में, जहाँ कोई ऐसा है, गोपियाँ देखती हैं सब श्याममयी है, जहाँ देखती हैं वहीं श्याम सुंदर खड़े हैं। वास्तव में हमारे गुरुदेव भगवान जब प्रेम यज्ञ किए थे, प्रेम समाधि में थे, तो ये स्थिति हो गई थी। पूरे रोम रोम में नाम मंत्र, और यहाँ तक स्थिति हो गई थी चारों तरफ मंत्र ही मंत्र दिखाई पड़ता था। जहाँ देखते थे, जहाँ सरकार श्रीमुख से स्वयं सुना, जहाँ लवशंका करने बैठते थे वहाँ मंत्र दिखाई पड़ता था। उनको लगता था मैं कहाँ लवशंका करूं। ये स्थिति हो गई थी। मंत्र में और मंत्र के देवता में कोई अंतर नहीं है। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि आपने पूछा है तो आपके योग में जगह बता रहा हूँ जहाँ आप प्रेम से सुखी रहेंगे। कौन सी जगह बताए हैं? 14 जगह बताए हैं। 14
एक दो नहीं। अब हम लोग उन 14 में से कोई एक आध ऐसी जगह उनके लिए बनाएं कि वो सुख से रह सकें। पूछे मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहूं कही, तुम ही दिखावऊं ठाऊं। ये बात सुन करके राम जी महाराज हृदय में बहुत खुश हुए और सकुचा गए। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मह मुस्काने। बाल्मीक हंसी कहाही बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। अमृत में डुबा करके ऐसी मीठी वाणी बोल रहे हैं। सुनौ राम अब कहाऊं निकेता, जहाँ बसहो सिय लखन समेता। कहाँ? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी महाराज, अब मैं वो स्थान बताता हूँ आपको जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित खूब प्रेम से निवास करिए। बताइए कौन सा जगह है? जिनके कान समुद्र की तरह, उसमें तमाम नदियाँ आती रहती हैं पर उसमें बाढ़ नहीं आती है, भरती रहती हैं नदियाँ दिन रात। जिसके कान समुद्र की तरह हों आपकी सुंदर कथा सुनने के लिए, और भरहि निरंतर हाई न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। ये चीज़ हमने सरकार के पास देखी। सरकार का ऐसा स्वभाव हो गया था कि सरकार को कथा सुने बिना लगता था भूखे ही। रात में बताओ, इतनी 90-94 साल की अवस्था, तमाम कष्ट बीमारी, रात में 2-2 ढाई बजे सरकार कहते हैं मथुरा दास जी इसके, भैया कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ। माने गजब के कथा के रसिक थे, प्रेमी थे। भरई निरंतर तिन के ही ये तुम कहाँ ग्रह रूरे, उसी में डूबे रहते थे। और फिर इसके आगे, लोचन चातक जिन्हें करी राखे, राही दरस जल धर अविलासे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, उनके दर्शन के लिए हमेशा लालायित बने रहते हैं। निदराहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हाय सुखारी। जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निराधार करते हैं और अपने सौंदर्य रूपी आपकी एक झलक के लिए, एक बूंद झलक के लिए, उस एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, आपकी झलक पाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई
लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। और इसके आगे, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जी जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनाए, राम बसोहि तासु। हे श्री राम जी महाराज, आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। वास्तव में हमको बहुत गिलानी होती थी, बहुत दिन से चल रहा था ये कि और तो सरकार की कृपा से आज्ञा दी तो सेवा शरीर से, तन से, मन से हुई, लेकिन जीभ से हमने कभी राम जी का गुणों का, रामायण पढ़ लेते थे हो गया, पर वाणी जो बोल करके कभी जीवन में नहीं हुआ। तो लगता था शरीर छूटने के पहले ये सेवा हमारी बाकी रह जाएगी, हम ऐसे ही चले जाएंगे। बहुत दिन से चुपता था। तो एक दिन एक अच्छे महापुरुष से पूछा हमने, महाराज जी ये गिलानी होती है, हम कोई पढ़े तो है नहीं, लिखे तो है नहीं, विद्वान तो है नहीं, कथा कहने के लोग पढ़ते हैं विद्वान बनते हैं तब ना कथा कहते हैं, तो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वाणी अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए तो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कबीरदास जी कौन पढ़े लिखे थे, अपने सुख के लिए अपना आनंद लेना है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलाय नित नासा। जिसकी नासिका आपके पवित्र सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके ही भोजन करते हैं, आपका प्रसाद पाते हैं, आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण भी धारण करते हैं, पर आपको अर्पण करके। ये नहीं कि प्रसाद आया सामने तो अब इसमें रसगुल्ला है, इसमें ये है, मालपुआ है या खिचड़ी है, तो उसका हम अलग भाव से नहीं, बस प्रसाद है। देखा ना कैसे कितना ऊंचा भाव था सुपच वाल्मीकि जी का। ये सब द्रौपदी जी ने इतना, कृष्ण भगवान ने उनको और बड़ा चढ़ा दिया। अरे जितनी आपको व्यंजन बनाने की कला हो आज सारी लगा दो, संसार का सबसे बड़ा भक्तराज आज पाने आ रहा है। अब बेचारी इतना मेहनत करके, हमारे त्यागी जी जैसे जो है रात में 12 बजे से व्यंजन बनना शुरू हुए और 56 भोग बनाया कि इतने बड़े भक्त आ रहे हैं कि बताओ यज्ञ में शंख नहीं बजा है और उनके आने से बजेगा तो सारा जग का इतने बड़े महापुरुष आ रहे हैं। अब वो आए, भोग लगा करके उन्होंने उसी में थाली में तस्मई, उसी में दाल, उसी में कढ़ी, उसी में पूड़ी, उसी में घेमर, उसी में हलवा सब मिला के यूँ मिलाया। अब बेचारे देखते देखते कोई भी उनकी जगह होता बोलो क्या सोचता। आखिरी में उनको लगा हे भगवान सारी मेहनत, अब क्या स्वाद आएगा उसमें। बहुत दुखी हुई, लगा आखिरी में थोड़ा सा भाव हल्का आ गया उनके मन में। तो जैसे ही उन्होंने पहले गिरास दिया, शंख बजना शुरू हुआ, और जब उनके मन में हे भाव आ गया कि ये तो जिंदगी भर ऐसे ही खाते हैं तो वही जो है आदत पड़ी है इनको, बस शंख चुप हो। अब कन्हैया कहते हैं क्यों बंद हो गए, क्यों चुप हो गए, और छड़ी से ठोकते हैं उसको, क्यों चुप हो गए, इतना बड़ा महापुरुष प्रसाद पा रहा है। तो आकाशवाणी हुई, ठाकुर जी के सब पार्षद हैं, शंख हैं, चक्र हैं, आकाशवाणी हुई कि प्रभु हमसे नहीं द्रौपदी से पूछो। अच्छा क्यों द्रौपदी, क्या बात है, तुम्हारे मन में कुछ विचार आए हैं क्या। बोले हमारे मन में यही आया, आपने कहा था इतने बड़े भक्त आ रहे हैं, इतने व्यंजन बनाओ, मैंने बनाए और बताओ इन्होंने सब मिला करके पा लिया जो है। तो हमको लगा कि ये रोज ऐसे ही पाते हैं तो इनको क्या,
बोले देखो, कोई किसी भी संत के प्रति अगर कोई भाव आता है, किसी भी प्रकार का भाव आता है, हे भाव आता है कि अरे ये तो ऐसे, तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। कुछ मन में है तो उन्हीं से पूछ लो, महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं, महाराज जी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अगर उन्हीं से पूछती द्रौपदी जी कि महाराज जी मेरे मन में एक शंका हो रही है, इतने अच्छे अच्छे रसगुल्ला खिचड़ी मालपुआ सब आपने मिला दिया, महाराज जी ऐसा क्यों किया आपने, हमको तो बड़ा कष्ट हुआ देखे। तो वो समाधान करते, तो समाधान करते तो अपराध ना बनता। तो द्रौपदी ने कहा ऐसी बात आई मन में, तो बोले आपने बड़ी गलती की, और जो आई शंका पूछो उन्हीं से, महाराज जी आपने ऐसा क्यों मिला लिया सब। तब द्रौपदी पूछी, महाराज जी आपने ये सब मिला लिया, हमने इतनी मेहनत से बनाया था, आपने ऐसा क्यों किया। महाराज जी अलग अलग पाते, रसगुल्ला अलग पाते, मालपुआ तस्में अलग पाते, हमको भी सुख मिलता है, पूछते हैं कैसा बना महाराज जी। बोली माता जी अब ठाकुर जी इसके भोगता है, उनको भोग लग गया, उन्होंने पा लिया, सबका स्वाद ले लिया, अब प्रसाद है, अब मुझे क्या अधिकार है सबका स्वाद लेने का, मुझे तो प्रसाद पाना है, इसलिए हमारे तो लिए बस एक ही चीज़ है प्रसाद, तो हमने इसलिए मिला लिया, अब प्रसाद पा रहा हूँ। इतना ऊंचा भाव जब द्रौपदी जी ने सुना तो उनका और श्रद्धा भक्ति बढ़ गई उनके प्रति। उन्होंने प्रणाम किया, महाराज जी आप हमारे अपराध को क्षमा करिए। और जैसे ही उन्होंने क्षमा मांगी और शंख ऐसा बजा कि अब तो धुआंधार बजा। तो किस बात पे हम लोग कह रहे थे, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। इसलिए संतों में है, कोई भी नया वस्त्र पहनना होगा तो पहले ठाकुर जी को अर्पण करेंगे, कोई भी चीज़ नई है ठाकुर जी को अर्पण, उनका प्रसाद, फिर निर्वाह शरीर करना है इसे, क्योंकि ये साधन धाम मोक्षकर द्वारा है, इसको युक्ताहार विहारस द्वारा इसको संभाल के रखना है। ये गाड़ी है, इस गाड़ी से हमको चल करके बहुत दूर यात्रा करनी है। शीस नवाहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय बिसेखी। ये नहीं महाराज जी दंडोत, हृदय में प्रीति के साथ, नम्रता के साथ, और ये नहीं कि हमने आज इनसे दुश्मनी बना ली, इससे दुश्मनी बना ली, इन्होंने तो ऐसा कहा था हम उसकी ज़िंदगी भर बोलेंगे ही नहीं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें। अरे राम राम, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए, सील गहन सबकी सहन कहानी ही ये मुख, राम तुलसी रहिए यह रहनी, संत जनन को काम। तब तो कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेंगे, नीचे अपराध बन जाएगा। शेष नवाहि सुर गुरु द्विज देखी। काकभूषुंडी जी से यही तो हुआ था, हाँ? बैठे हैं भजन कर रहे हैं, अब गुरु जी आए, आए हैं ठीक है, भजन कर रहे हैं शंकर जी के मंदिर में। शंकर जी को आया क्रोध, मूर्ख कहीं के, सांप जैसा बैठा हुआ है, अजगर जैसा। गुरु आए, उसको उनको प्रणाम भी नहीं किया, जा अजगर हो जा, 1000 जन्म लेगा। अरे तो गुरु जी तो हिल गए बेचारे, हाय हाय करने लगे, हाय हाय, हे नाथ कितनी क्षमा प्रार्थना की है। तो क्या है ये, अपमान हुआ। शेष नवाहि सुर गुरु द्विज देखी। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ और प्रेम सहित झुक जाते हैं, और जिनके हाथ रामचंद्र जी आपकी चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हाथ आपकी पूजा करते हैं। और सच्ची पूजा क्या है, भगवान तो बैठे हुए हैं मंदिर में, उनको कौन ज़रूरत है, लेकिन साक्षात चलते फिरते ठाकुर जी के विग्रह हैं संत भगवान, है ना, उनकी सेवा हम करके सफल कर सकते हैं अपने हाथों को। मंदिर में तो ठाकुर जी हैं ही हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन
मोते संत अधिक कर लेखा, कर नित्य करहीं राम पद पूजा। और फिर उसके आगे राम भरोस हृदय नहीं दूजा। बने तो रघुवर से बने, क्या बिगड़े भरपूर, एक एक बाण। उसके बाद में फिर राम जी का भी प्रतिज्ञा बहुत मजबूत है। जिसको किसी दूसरे का भरोसा नहीं। वास्तव में हम लोग तो वंचक भगत कहा है राम के, किंकर कंचन कोई काम के, कहाँ भक्त कहलाने योग्य नहीं है ना, एक रत्ती भर। और उसके आगे कहाँ रहे हैं, चरण राम तीरथ चली जाहीं राम बसाहो तिन के मन माही। हे नाथ, जिनके चरण रामचंद्र जी अर्थात आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए ठाठ से। राम बसहु तिन के मन माही। और फिर और बताओ, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवार। और बाबा जी के तो कोई परिवार ही नहीं है, वो क्या करें, बोले उनके चेला हैं, उनके साथ में जो हैं वो सब मिलजुल करके और भजन करें, मंत्र जपें, नाम जपें, कथा सुने, पूजें, पूजा करें। जिनके चरण रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके हृदय में वास कीजिए। और जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्रराज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। और सुनाइए, और कोई जगह हो तो बताइए। हाँ है, तरपन होम करहीं विधि नाना और बेप्रजवाई दही बहुदाना। द्वादशी को 4 बजे से उठ करके और सवेरे सवेरे होते और महात्माओं की कुटिया पर गरम गरम बाल भोग पहुंच जाता है। जय सिया राम। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी सकल भाय से वही सन्मानी। सकल भाय से वही मन सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण होम करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, संतों को भोजन प्रसाद पवाते हैं, बहुत दान देते हैं, खूब उदारता से यानी कंजूसी से। और जो गुरु को हृदय में आप ही अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। और जगह बताइए। और बता रहा हूं, सब कर मांगहि एक फल। ये सब करते तो हैं, फिर लोग मांगते क्या हैं, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा ये बिजनेस अच्छा हो जाए, हमारे लड़का हो जाए, बोले ना। तो इन सब का करके क्या मांगते हैं, सब कर मांगहि एक फल राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहो सिय रघुनंदन दो। ये सब अच्छे कर्म करके सबका एकमात्र बस जो यही फल मांगते हैं, रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी के सहित हे रघुकुल रघुनंदन आप आनंदित वहाँ वास कीजिए। और कोई स्थान है? हाँ है ना, काम को है मद मान न मोहा। ये ऊपर और ऊंचे उठते जा रहे हैं, एक से एक ऊंची सीढ़ियां हैं।
बहुत कठिन है ये सब। देखने में तो सुनने में सरल है, पर गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, कहत सुगम करनी अपार सोई जान जेहि बने आई। ये दाल रोटी नहीं है, ये वीरों का काम है। अब ऊपर की पढ़ाई, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। बहुत कठिन है। लोभ नहीं, अरे भाई थोड़े में ही लोभ आ जाता है। क्षोभ नहीं, राग नहीं, द्रोह बिल्कुल द्रोह नहीं। और कुछ, हाँ, जिनके कपट, हम थोड़ी थोड़ी बात में कपट करते हैं। अरे हम क्या, जब सती जी जैसी थोड़ा सा भोलेनाथ से कपट किया तो कपट खटाई परत पुनी, सारा दूध फट गया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम, ना क्रोध, ना मद, ना अभिमान और ना मोह, और ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है। ये सब एक से एक भयंकर भयंकर हैं। और इससे भी आगे, ना कपट, ना दंभ और ना माया। हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। अब अपने अपने हृदय को तौल लें हम लोग कि हम लोग किस सीढ़ी मर हैं, हमारे यहाँ कहाँ ठाकुर जी आएंगे हैं। इनमें से 14 जो घर गिना रहे हैं, अपने अपने को दिखाई पड़ता कि वास्तव में हम कहाँ हैं। दूसरे लोग भले हमको देख करके साधु समझें, लेकिन हमें पता है कि हम कितने साधु हैं, कितने असाधु हैं। और इसके आगे कोई घर है हमारे लायक? हाँ है। सबके प्रिय सब के हितकारी, और दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कोई प्रशंसा कर रहा है तो कोई फूल नहीं गए, और आके 2 गाली सुना गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। बड़ा कठिन है। जब कृपा करें तभी संभव है। अपने साधन से ये सब कहाई सत्य प्रिय बचन विचारी, और जागत सोवत शरण तुम्हारी। चाहे जागते हो चाहे सोते हो, बस एक आपकी शरण में पड़े, कोई दूसरे का सहारा नहीं। जो सबके प्रिय हैं, किसी के दुश्मन नहीं हैं, और सबका हित चाहने वाले हैं, और जिन्हें दुख और सुख लोभ नहीं, क्रोध नहीं, तथा सुख और दुख एवं प्रशंसा बड़ी मीठी लगती है, और गाली बड़ी कड़वी लगती है। दिल में चुभ जाती है अगर किसी ने कुछ कह दिया तो। और कोई माला पहना रहा है, सम्मान कर रहा है तो वही जानता है क्या ब्रह्मानंद मिलता है उसको। हाँ? और हमने देखा है वास्तव में जो भजनानंदी संत हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहते ही नहीं कि हमें सम्मान करें, और अगर हो रहा है तो फिर वो अपने गुरुदेव को अर्पण करते हैं। गुरुदेव ये आपका शरीर है, आपको समर्पित है, आपको ये सब प्राप्त हो, हमको हमारा नहीं है। आज हम मान लो बेस न बनाए होते, तिलक न लगाए होते, गुरुदेव ने तिलक न दिया होता, हैं, जैसे सब लोग पैंट शर्ट पहन करके सामान, तो कोई दंडोत करेगा? हैं? हैं? आज सब महाराज कहते हैं, काहे कि महाराज महाराज। हैं? जो सबके प्रिय हैं उनके आप और भी आगे, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, हे राम बसहो तिनके मन माही।
राम बसाहो तिनके मन माही। अगर हम अपने मन में राम जी को बसाना चाहते हैं तो ऐसा करें, तो राम जी आकर के बस जाएंगे। और बसे हैं, लोगों की बसे हैं। कथाओं में सतयुग हो चाहे त्रेता हो द्वापर हो, इस कलयुग में भी कितना भक्तमाल में भरी पड़ी हैं कथाएं। ठाकुर जी छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं भक्त को। जननी समय जानहि पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। नारायण हरि भजन में ए पांचों न सुहात, ये सब चीजें बड़ी बाधक हैं। और हे राम जी महाराज, जो आपको छोड़कर जिनकी कोई दूसरी गति नहीं, वो दूसरे का आश्रय नहीं लेते हैं। और हे राम जी, आप उनके मन में प्रेम से निवास कीजिए। और कोई है जगह हमारे लायक? हाँ है ना, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली, अपनी जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी लगता है। यही चीज हम लोग कल देख रहे थे ना, गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज कैसी शिक्षा देते थे। उनका जीवन था, भगवत प्राप्त संत थे, कि आँख का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम, सारी इंद्रियों का संयम जब तक साधक नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसके आगे और कोई घर है हमारे लायक? हाँ सरकार है, बताइए। जे हर सही पर संपत्ति देखी, अन्यथा होता क्या है? ओ उसके यहाँ तो इतना धन आ रहा है, इतना वैभव है, जलन होती है, ईर्षा होती है, ये कैसे इसका सत्यानाश हो जाए, हैं? जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति बिसेखी। दूसरे की विपत्ति देखकर कष्ट में हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं, हाय कैसे सुखी हो जाए। जे नहीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष दुखी होते हैं, हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं और उनके मन में आपके रहने योग बड़ा सुंदर भवन है। और कुछ है, और कोई जगह है? स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहो, से सहित दो भ्रात। हे रघुनंदन, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। ठाठ से वो आप ही का घर है। और कोई है? और कुछ बची है जगह? हाँ है, अभी तो और जगह है, बताइए। आवे गुण तजी, आवे गुण तजी, सबके गुण गहही, विप्रधेनु हित संकट सही। ये नहीं हम तो आराम से बैठे हैं, माला फेर रहे हैं, तुम मर रहे हो तो मरते रहो, साधु दुखी है तो दुखी बना रहे। हम तो भजनानंदी हैं, भजन कर रहे हैं। भजन को समझना बड़ा कठिन है। विप्रधेनु हित संकट सही, गौ माता संकट में हैं, गिर गई हैं, एक्सीडेंट है, तो हम तो भजन कर रहे हैं। नहीं, विप्रधेनु हित संकट सही, संकट कोई भी अगर झेलना पड़े तो हम झेलेंगे, पर उनकी रक्षा करेंगे। और अवगुण तज सबके गुण गहीं, गुण दोष में विश्वकीन करतार, कोई ऐसा है ही नहीं, बना ही नहीं विधाता से कि जो जिसमें गुण और दोष दोनों ना हो। कितना भी खराब व्यक्ति हो, है ना, उसमें एक ना एक गुण जरूर होगा, और कितना ही अच्छा व्यक्ति हो उसमें एक आध दुर्गुण जरूर होगा। खिचड़ी है, खिचड़ी बिना दाल चावल की बनती नहीं है।
खिचड़ी नाम ही उसका है जो दो चीज़ों से मिला के बनाई गई हो। तो विश्व कीन करतार, इस संसार बना ही है तो, लेकिन उसमें से गुण को ग्रहण कर लेते हैं और सार सार को कह रहे हैं थोता दे उड़ाए। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिनकार मननी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। और कोई घर है? और कोई बचा? हाँ है अभी तो। गुण तुम्हार समुझाए निज दोषा। अगर अपने अंदर कोई गुण दिखते हैं तो हे नाथ, हे प्रभु, आपने आपके गुण हैं, और अगर दोष हैं तो मेरे हैं। और जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसा, जिसे सब प्रकार से आपका भरोसा है उसी पे कृपा होती है। वास्तव में भरोसा अगर भगवान पे नहीं है, इधर उधर है, तो भगवान हम निपट लो, जब आना हमारे पास तो हम बताएंगे। द्रौपदी इतनी समर्पित, इतनी भक्ता, और उन्होंने जब तक पतियों को देखा, भीष्म जी महाराज की तरफ देखा, पितामह की तरफ देखा, सबकी तरफ देखा, और आखिरी में अपने दांतों से साड़ी पकड़ी, तब तक ठाकुर जी देखते रहे कि कुछ हमको हमारी तरफ देखें तो। लेकिन जब देखा उन्होंने, द्रौपदी ने साफ सहारा छोड़ के, हा गोविंद, बस नाम पूरा नहीं ले पाए और साड़ी प्रकट, उनको संभाल लिया। राम भगत प्रिय लागहि जे, ये भी बहुत बड़ी महत्व की बात है। राम भगत उसी को प्यारे लगेंगे जिसको भगवान प्यारे लगेंगे, नहीं तो भगत अच्छे नहीं लगते हैं, भाव नहीं आता है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि। अब बताइए, महापुरुष सिद्ध, जिनको सिद्ध दर्शन देने आते थे, ऐसे महापुरुष अयोध्या धाम में हुए हैं अभी 100 साल पिछली शताब्दी में है। कितना भाव रहा होगा, विचार कीजिए। इतने सिद्ध महापुरुष और यात्री लोग जो सड़क पर गंदगी कर दें रात में अंधेरे में, तो वो 4 बजे से उठ के फावड़ी और तसला लेके सबकी लैट्रन सड़क से उठा के सिर पे और तसला में भर के दूर फेंक देते थे, और झाड़ू लगा के धो कर के सड़क साफ। लोगों ने देख कर के कहा, महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं, बताइए, इतने बड़े महापुरुष होकर के आप। बोले भैया हमसे रहा नहीं जाता है। वो बेचारे कितने श्रद्धा से धाम में आते हैं, गरीबी सह के, ठंडी गर्मी सह करके, अपनी रोटी कंडा लेकर के, आटा लेकर के आते हैं, बनाते हैं, फिर परिक्रमा 14 कोसी करेंगे, दर्शन करेंगे, है ना। अब उनको कहाँ जाएं, निस्तार तो करना ही है उनको, है ना। अब धाम गंदा हो गया, संत लोग निकलेंगे स्नान करके तो उनके चरण में गंदगी लग जाएगी, अशुद्धि फैलेगी, तो सारा रास्ता आपने साफ कर दिए, धो दिए, अब संत लोग नहा धो के जाएंगे, है ना। तो वो जो बहुत भाव रखते थे, जो यात्री लोग आते हैं, गरीब लोग, कितनी गरीबी सहकर अपनी पेट काट करके पसीना की मेहनत की कमाई से आते हैं और भगवान के धाम में दर्शन करने आते हैं, तो कितना ऊंचा भाव रहा हो। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि धोक्यों जाके मुखते धोक्यों निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को जाम। जिसके मुँह से एक बार धोखे से राम नाम निकल जाए, अगर उसको ज़रूरत हो जूती बनाने के लिए, तो मैं अपनी चमड़ी दे सकता हूँ उनकी जूती बनाने के लिए। लेकिन ये चीज़ कम नहीं है, अपने सिर पर मैला उठाकर सड़क साफ करके और फेंकना बहुत महापुरुष ही कर सकते हैं। धन्य।